विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सत्र के संबंध में 1 मार्च से 24 मार्च तक होगी सत्र। 14 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। 6 तारीख को ऐहिक बजट पेश। होली के बाद से पुनः होगा सत्र। 1 मार्च को द्वितीय मांग पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। विनियोग विधेयक पर भी होगा चर्चा। अब तक 1730 प्रश्न आ चुके हैं। तारांकित प्रश्न 889, अतरांकित प्रश्न 741। बजट पर 13 से 22 तक होगी बजट पर चर्चा। विधानसभा ऐप के माध्यम से मिलेगी बजट की संपूर्ण जानकारी। 57 ध्यान आकर्षण बिंदु आए हैं। 23 शून्यकाल। इस बार दर्शक दीर्घा पूरी तरह से खुलेगा। विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगा। बजट सत्र और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि अंतिम बजट है। बजट छोटा है, क्या आपको भी लगता है कि बजट सत्र छोटा है? देखिए, और ज्यादा अध्यक्ष होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी मैं कह सकता हूं कि बजट का सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे तीनों में से कोई भी सत्र हो, समय ज़्यादा से ज़्यादा मिले ताकि हम लोग अपने क्षेत्र की बात, अपने समस्याओं की बात और देश के विकास की बात को आम लोगों तक रख सकें, ताकि उसमें आम लोगों का भी भावना जुड़ी रहती है। आम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं वो आम जनता के सामने हो और बेहतर से बेहतर उनको सुनने, समझने और जानने का अवसर हो कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। इसलिए बजट सत्र सब जगह लंबा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। सर, ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सत्रों को देखें तो जो बातचीत के दौरान, सवाल के दौरान, जवाब के दौरान टोका टाकी काफी बहुत होती है और आप पर भी कई बार विपक्ष आरोप लगा देता है कि पक्षपात कर रहे हैं। तो ये इस तरह की, इसको क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे सब साथी लोग जो संसदीय प्रक्रिया है, जो संसदीय ज्ञान है, उसका अध्ययन करके आए और इसमें अध्यक्ष की भूमिका एक न्यूट्रल भूमिका होती है। ना वो पक्ष का होता है उस समय, ना विपक्ष का होता है। कभी कभी हमें विपक्ष से भी सुनना पड़ता है, कभी कभी पक्ष वाले भी ज़्यादा हमें सुनाते हैं कि आप विपक्ष को ज़्यादा टाइम दे रहा हो। तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमारा निष्पक्ष वहाँ भाव रहता है। हम सबकी बात सुनना चाहते हैं, सबके प्रश्नों के जवाब मिल जाए ये चाहते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात रख सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है। थैंक यू। और हम लोग जारी कर रहे हैं और इसके माध्यम से जो बजट की पूरी कार्रवाई है उसमें हम उपलब्ध कराएंगे प्रश्नोत्तर। यहाँ के जितने भी आप लोग पेपर छपाते थे, सब बातों को उस ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है एक नए युग की ओर कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है और इसमें पूरे विधायक साथियों ने अपनी भूमिका निभाई है। लगभग 98% विधायक गण अपनी बात, अपना प्रश्न डिजिटल माध्यम से यहाँ भेजे हैं। उनका उत्तर भी डिजिटल माध्यम से उनको मिले, एक ऐप्स के माध्यम से मिले, तो उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उनका समय भी बचेगा